प्रेमी श्रोतागणों, हम श्री गणेश की आगे की कथा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। अब हम आगे श्री गणेश भगवान ने सिंदूरासुर का अंत कैसे किया, इस कथा को सुनेंगे। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। श्री गणेश पुराण में उद्धृत इस प्रसंग में ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार सिंदूरासुर जन्मा और कैसे श्री गणेश जी ने उसका अंत किया। यह द्वापर युग चारों युगों में तीसरा युग की बात है, जब शिव जी ब्रह्मा जी से मिलने गए थे। शिव जी जब ब्रह्मलोक में पहुँचे तो ब्रह्मा जी निद्रा में लीन थे, लेकिन शिव जी के आने पर वे उठ बैठे और जोरों की जम्हाई ली। जैसे ही ब्रह्मा जी ने जम्हाई ली, देखने में बहुत आकर्षक एक असुर उससे बाहर निकल आया। जब ब्रह्मा जी ने उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुम कहाँ पैदा हुए थे? तुम क्या चाहते हो? वह असुर बोला, हे सृष्टि नियंता, जब आप निद्रा से जागकर जम्हाई लेने के लिए मुंह खोल रहे थे, तभी मैं आपके मुख से बाहर निकला। अतः मुझे अपना पुत्र स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी अपनी इस रचना पर प्रसन्न हो गए, जो स्वयं को उनका पुत्र कह रहा था। वे बोले, पुत्र, चूंकि तुम पूर्णतया लाल रंग के हो, अतः मैं तुम्हारा नाम सिंदूर रख देता हूँ। तुम्हारे पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ होंगी जिनसे तुम तीनों लोकों को वश में कर लोगे। तुम ऐसा अपरिमित बल होगा तुम में कि तुम यदि किसी को क्रोध में अपनी बाहों में भीज लोगे तो वह चूर चूर हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम तीनों लोकों में जहाँ भी रहना चाहोगे वहाँ रह सकते हो। इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। इतने अद्भुत वरदान पाकर सिंदूर की खुशी का पारावार न रहा। उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी की एक परिक्रमा की और उनके चरण स्पर्श कर पृथ्वी लोक की ओर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, ब्रह्मा जी ने ऐसे दुर्लभ वर मुझे दिए हैं। ऐसे वर तो उसी को मिलते हैं जो संयम भरा घोर तपस्वी जीवन बिताता है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि जो वरदान मुझे मिले हैं उनमें कितनी सत्यता है। मुझे इन वरदानों को परख लेना चाहिए। ऐसा सोचते हुए सिंदूर वापस लौट आया और सीधे ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने जब उसे देखा तो वे चकित हो उठे। उन्होंने सिंदूर से पूछा, वत्स, वापस क्यों आए हो? सिंदूर की भयंकर गर्जना सुनकर वे भयभीत हो उठे। मैं आपके द्वारा प्रदत्त वरदानों को परखना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी बाहों में दबाकर देखूंगा कि आप नष्ट होते हैं या नहीं। जब मैं कहीं भी रह सकता हूँ तो आपके लोक में क्यों ना रहूं? सिंदूर ने ऐसा उत्तर दिया। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे असाधारण रूप को देखकर मैं धोखा खा गया था, जो तुम्हारी कुटिलता अर्थात तुम्हारी दुष्टता को भाप नहीं पाया और ऐसे दुर्लभ वर दे बैठा। मुझे कतई आभास नहीं था कि मेरे द्वारा दिए गए वरदान मेरे विरुद्ध ही कार्य करेंगे। मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि तुम इसी समय दैत्य बन जाओ। तुम्हें लोग सिंदूरासुर के नाम से जानेंगे। तुम्हारा वध करने के लिए श्री गणेश जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ से भागकर ब्रह्मा जी सीधे भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे।
अब यह एक लंबी कहानी है कि किस प्रकार पार्वती जी के पुत्र के रूप में श्री गणेश जी ने अवतार लिया और कैसे वे राजा वरेण्य तथा रानी पुष्पिता के पास भेजे गए और किस प्रकार महर्षि पराशर ने उन्हें पहचान कर अपनी पत्नी वत्सला को सौंप दिया। उनकी देखरेख करने के लिए अहंकारी सिंदूरासुर एक दिन भरी सभा में बोला, मुझे मिली शक्तियाँ किसी को मेरे सामने टिकने नहीं देती। ब्रह्मा और विष्णु में भी मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं। पृथ्वी पर कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे चुनौती दे सके। किसी से युद्ध करने की मेरी इच्छा समाप्त नहीं हो रही। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, व्यर्थ प्रलाप क्यों करता है? तेरी युद्ध की आकांक्षा पूर्ण करने वाला तथा जिसके हाथों तेरा वध होगा, ऐसा महान योद्धा पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश रूप में अवतरित हो चुका है। यह आकाशवाणी सुन सिंदूरासुर बेहद चिंतित हो उठा। वह उस बालक को बड़ा नहीं होने देना चाहता था और उसका अंत करना चाहता था, जो उसका सिंदूरासुर का अंत करने के लिए अवतार लिए थे। वह पार्वती पुत्र का वध करने के लिए क्रोध से दहाड़ता हुआ सीधा कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा, परंतु वहां से उसे निराशा ही मिली क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि उसके भय से शिव अपने परिवार के साथ कैलाश का परित्याग कर कहीं जा छुपे हैं। असल में अहंकारवश वह कैलाश पर अदृश्य विराजमान शिव पार्वती के दर्शन नहीं कर पाया था। उसने पृथ्वी लोक में अवतरित बालक को ढूंढना चाहा, पर वहां भी उसे सफलता नहीं मिली। तभी उसने सोचा, यदि वह बालक अभी जन्मा ही नहीं है तो वह पार्वती जी द्वारा जन्मा जाएगा, तो क्यों न पार्वती जी का ही अंत कर दिया जाए। संकट सदैव के लिए टल जाएगा। जैसे ही सिंदूरासुर ने पार्वती जी पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाया कि उसने उनकी गोद में एक दीप्तिमान शिशु लेटा देखा। सिंदूरासुर ने पार्वती जी की गोद से शिशु को उठाया और ले चला उसे सागर में डुबोने। अभी वह आगे बढ़ ही रहा था कि शिशु का वजन पहाड़ जैसा भारी हो गया। धीरे धीरे वह इतना भारी हो गया कि सिंदूरासुर के लिए उसे संभालना कठिन हो गया। यह देख वह इतना क्रोधित हुआ कि बच्चे को धरती पर पटक दिया, परंतु बच्चा धरती पर गिरने के बजाय नर्मदा नदी में जा गिरा। यह स्थान आज गणेश कुंड के नाम से जाना जाता है। अभी सिंदूरासुर सोच ही रहा था कि उसको मारने वाले का अंत हो गया है और वह बेहद प्रसन्न हुआ। जैसे ही सिंदूरासुर वहां से जाने लगा कि एक भीम गाय आकृति उस गणेश कुंड से बाहर निकली। सिंदूरासुर ने उसे मारने के लिए जब शस्त्र उठाया तो वह आकृति वहां से अदृश्य हो गई और आकाश में विचरण करती हुई दिखाई देने लगी। वह आकृति बोली, रे मूढ़मती, जिसके द्वारा तेरा अंत होना वह कहीं और पल पड़ रहा है। क्योंकि वह सज्जनों का रखवाला है, इसलिए वह अवश्य तेरा संहार करेगा। सिंदूरासुर को यह संकेत देकर वह भीम का आकृति अदृश्य हो गई। महर्षि पराशर के सानिध्य में और वत्सला की प्रेम की छांव में पल बढ़ रहे श्री गणेश जी अब 9 वर्ष के हो चुके थे जब सिंदूरासुर के अत्याचारों से ऋषि मुनियों का जीवन दुर्भर हो गया। नरक से भी बदतर स्थिति हो गई थी। उनकी समस्त धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ अनुष्ठान, जप तप मानो ठहर से गए हों। परिस्थितियों की विकट स्थिति में श्री गणेश जी ने
पराशर और उनकी पत्नी से आज्ञा मांगी और चल दिए सिंदूरासुर की ओर। घृष्णेश्वर के निकट स्थित सिंदूरवाड़ राजधानी थी सिंदूरासुर की। वे जोरों से गर्जन करते हुए राजधानी की उत्तरी भाग की ओर बढ़े। सिंदूरासुर ने भी अपने शत्रु की गर्जना सुना और इसे अपने लिए चुनौती समझ उसे बेहद क्रोध आया। वह गणेश जी से युद्ध करने की खातिर अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर युद्ध भूमि में आ गए। अपने सामने सिंदूरासुर ने जब 9 वर्षीय बालक को खड़े देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उस गणेश रूपी बालक से बोला, रे सठ बालक, तू बड़ा प्यारा और मासूम प्रतीत होता है। मुझे तुझसे युद्ध करना लज्जाजनक प्रतीत हो रहा है। जाकर अपनी माँ का दूध पी। तेरे युद्ध करने की आयु नहीं है, व्यर्थ में मेरे हाथों मारा जाएगा। तू भी सुन ले रे दुष्ट दैत्य। श्री गणेश भगवान ने निर्भीक स्वर में बोला, तेरे जैसे दुष्टों व अत्याचारियों का अंत करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। अभी भी मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ यदि तुम मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मेरा विश्वास कर, तेरा अंत सन्निकट है। कहते हुए श्री गणेश जी ने अपना आकार पर्वत के समान कर लिया। उनका शीश आकाश छूता हुआ प्रतीत हुआ। उनका यह रूप इतना भयभीत कर देने वाला था कि सिंदूरासुर जैसे सर्वशक्ति संपन्न दैत्य भी थर थर कांपने लगा, लेकिन उसमें साहस नहीं छोड़ा। उसने जोरों की हुंकार भरी और तलवार हाथ में ले श्री गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए लपका। लगता है तू मेरे पराक्रम व शक्ति से परिचित नहीं है दुष्ट सिंदूरासुर। ऐसा कहते हुए श्री गणेश भगवान ने सिंदूरासुर की गर्दन पकड़ी और उसका दम घोट दिया। सिंदूरासुर की आंखें बाहर निकल आईं और उसका शरीर निष्प्राण हो गया। इस प्रकार श्री गणेश जी ने सिंदूरासुर के अत्याचारों से सभी को मुक्त कर दिया और सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने चैन की सांस ली। श्री गणेशाय नमः। प्रेमी भक्तजनों, अब हमारी श्री गणेश जी की कथाएं समाप्त होती हैं और हम अब अपनी शिव पार्वती पर आधारित कथाओं का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। गणेश भगवान की कथाओं के श्रवण लाभ की महिमा का चर्चा हम आगे करेंगे।